अरे पहलवान, तेरा कोई भी काम टाइम पे होता है कि नहीं होता है? पूरे 2 घंटे लेट हैं हम, पता नहीं कब निकले कब पहुंचेंगे। तू जानता भी है अम्मा हुजूर कितने गुस्से वाली हैं, पूरे टाइम की पाबंद है वो। अगर 1 मिनट भी लेट पहुंचे ना तो तेरे साथ साथ मेरा भी खजूर बना के खा जाएंगी वो। हाँ आ गया दीदी, आ गया। लगता है कि अम्मा हजूर के यहाँ डेरा डालने का पूरा प्लान है। इतने सारे कपड़ा रखवा लिया दीदी। चल चल, ज्यादा ज्ञान चांद मत बक। पूरे 20 घंटे का सफर है, तू ये तो गाड़ी चलाने आती नहीं। चलो दीदी, इतना गुस्सा मत करो। हाँ। चल दीदी। क्या हाल है गुप्ता जी? आज आपने सीमेंट के कट्टे नहीं भिजवाए हमारे। पेमेंट भिजवा दूंगा, क्या बात है। नमस्ते ठेकेदार साहब। नमस्ते नमस्ते। सपना, आज तो तुम कहर ढा रही हो। साहब 10 दिन की दिहाड़ी रुकी हुई है, वो दे दो आज। देख सपना, एक तो तू ढंग से काम नहीं करती और ऊपर से 800 रुपये झाड़ी लेती है। साहब 10-10 ईंटें सर पे रख के तीसरे मंजिल चढ़ना पड़ता है। आप कहते हो मैं ठीक से काम नहीं करती। आप बस मेरे पैसे दे दो। अच्छा, क्या हुआ मेरे बच्चे? कैसे? खड़ो मेरे बच्चा। सपना, तुझे देखकर लगता नहीं कि तू शादीशुदा है और एक बच्चे की माँ भी है। ठेकेदार साहब, आप बस मेरे पैसे दे दो। इन नजरों के तराजू में मेरे जिस्म को मत तोलो। देख सपना, तेरे जिस्म को पाने का सपना मैं खुली आंखों से देखता हूँ। एक बात बोल कर तो देख, नोटों के बिस्तर पे लेटा दूंगा तुझे। ठेकेदार साहब, ये हवस के रास्ते चलते चलते कब इंसान शमशान के रास्ते पहुंच जाता है पता ही नहीं चलता। तेरे नोटों के बिस्तर पर सोने से अच्छा है मैं चिता के बिस्तर पर सोना पसंद करूंगी। अच्छा, जवान चलाती है? हाँ हाँ, छोड़ मेरा, छोड़ मेरा। साली। ये कितनी बार समझाती हूँ, काम थोड़ा जल्दी कर लिया कर। अगर लेट पहुंचे ना तो बहुत ही बवाल हो जाएगा। पहुंच जाएंगे दीदी, पहुंच जाएंगे, तुझे पता है कि पहुंच जाएंगे। रोको दीदी, दीदी मुझे बचाओ, दीदी मुझे बचाओ। क्या हो गया बेटा? वो ठेकेदार मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कौन ठेकेदार? चल मेरे साथ। हाँ? कौन है तू? हाथ छोड़ मेरा। अरे कौन है तू? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा। और आज ये चिंगारी तेरे ठेकेदारी वाली मक्कारी किताब का नया अध्याय लिखेगी। नया। दीदी, लिखने की जरूरत नहीं है, मिटाने के भर की जरूरत है। तू जानती नहीं है, राजनगर का राजेश ठेकेदार हूं मैं। आज ये चिंगारी तेरे पिछवाड़े वाली गुफा में ना ऐसा ढक्कन लगाएगी कि तेरी फू वफा नीचे की जगह ऊपर से निकलेगी। इसका मतलब मुंह से। दीदी, ये ठेकेदार इतने कमीने और मक्कार के होते हैं। छोड़ दे मुझे, तू जानती नहीं, मुझे छोड़ दे। दीदी इसे छोड़ना मत, इसने ना जाने मेरी जैसी कितनी औरतों की जिंदगी खराब की होगी। चिंता मत कर बहन, इसका मैं वो हाल करूंगी ना कि घर जाके अपनी बीबी को भी बहन ही बोलेगा। ये बहन ही बोलेगा। मुझे बोल, करेगा आपसे? बोल, करेगा? माफ कर दो। दीदी इसने मेरी 10 दिन की दिहाड़ी भी नहीं दी है। चल, इसके पैसे निकाल। देता हूँ, दे इसका। देता हूँ, पहले मुझे छोड़ो। ये लो तुम्हारी 10 दिन की दिहाड़ी। और सुन, आज के बाद से ऐसे किसी मजबूर औरत को तूने परेशान किया ना, भगवान भोलेनाथ की कसम, जहाँ मिलेगा भाई जान से मार दूंगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, जाओ अब ये कुत्ता कभी परेशान नहीं करेगा। जाओ घर जाओ। चल पहलवान, गाड़ी में बैठ।
अनमोल क्या हो गया तुझे? अरे कुछ बोल बेटा, अरे अनमोल कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। क्या हो गया भगवान इसको बता। अनमोल कुछ बोल बेटा, अनमोल अरे कुछ बोल बेटा, कुछ बोल। अनमोल अनमोल आगे खोल बेटा, अनमोल क्या हुआ इसको? देखो ना कुछ बोल ही नहीं रहा। बेटा आगे खोलो, आप बताते क्यों नहीं क्या हुआ इसको? अनमोल को जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, शायद किसी जहरीले सांप ने काट लिया इसे। क्या? बेटा आगे खोलो, मोल आगे खोलो। मोल कोई मेरे बेटे को जगा दो, ये सो गया है। अरे कोई मेरी मदद करो। हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो अनमोल। बोल बेटा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। बोल बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया बेटा, आंखें खोलो। राधा क्या हो गया हमारे अनमोल को? ये कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया अनमोल? राधा हम क्या करेंगे? अनमोल। पहलवान, हाँ दीदी। इस मोहल्ले में बहुत टाइम बाद आए हैं ना? हाँ दीदी, एक बार आए थे जब मोहन के लड़का हुआ था बधाई देने। हाँ हाँ, लेकिन उस बात को कम से कम 8-9 साल हो गया ना? हाँ दीदी। आंखें खोलो बेटा, बेटा आंखें खोलो। पहलवान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है, ध्यान से सुन तो। हाँ दीदी आ तो रही, चलो चल के देखते। चल तो। बोल कुछ बोलना बेटा। चिंगारी दीदी, हमारा सब लुट गया, बर्बाद हो गया सब। कोई काला नाग मौत का फंदा बन के मौत की नींद सुला गया मेरे बेटे को। दीदी आपने तो इसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया था ना, तो मुझे कैसे मर सकता है दीदी? बताओ ना दीदी, कैसे मर सकता है ये? अनमोल दीदी, आप तो भगवान का रूप हो। मेरा आंचल सुना होने से बचा लो दीदी, मेरी कोख सुनी होने से बचा लो दीदी। अनमोल, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे की जान बचा लो। मैं आपके आगे आ जाऊँ, आपके पैर पड़ता हूँ दीदी। मेरे बच्चे की जान बचा लो, आप तो भगवान हो ना। देखो मोहन, देखो राधा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तुम लोगों की तरह सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ, इंसान भी नहीं, मैं तो एक अधूरा इंसान हूँ। प्लीज मुझे भगवान मत मानो, भगवान मत मानो। दीदी ये लोग तो आपको भगवान मान बैठे। हे भगवान, ये मैं किस चक्कर में फंसती जा रही हूँ? इस तरीके से तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरी मदद करो भगवान, मदद करो। अरे दीदी, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरी कोख सूदी होने से बचा लो दीदी, बचा लो मेरे बच्चे। चिंगारी दीदी, आपने हम खुद चलकर नहीं आई हैं, बल्कि आपको भगवान ने भेजा है मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। चिंगारी दीदी, बस दीदी बचा लो दीदी, मेरे बेटे की जान दीदी। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। अरे दीदी, अरे दीदी कहाँ जा रही हो? अरे दीदी, दीदी। हे देव के देव महादेव, हे गंगा के वासी महाकैलासी, उस औरत के बच्चे का प्राण बचा लो महादेव। उस बच्चे को विषविहीन कर दो, विषविहीन कर दो। चाहे 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 मेरी सांसें ले लो, मेरी जिंदगी ले लो आप, लेकिन उस बच्चे को बचा लो महादेव। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी लाज रख लो। उस बच्चे को जीवन दान दे दो। हे महादेव, हे महादेव।
देखो जी, देखो जी, अनमोल ने आंखें खोल दी। बेटा तू ठीक है ना बेटा? मम्मी पापा आप दोनों क्यों रो रहे हो? आगे खोल लिया अनमोल। तू ठीक है ना बच्चे? ढूंढते हैं चिंगारी दीदी कहाँ। भैया आपने चिंगारी दीदी को कहीं देखा? मंदिर में पूजा कर रही है। सीधा भाई चलते हैं, चलो चलो। क्या हुआ चिंगारी दीदी को? चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी कहाँ चले गए आप मेरे बच्चे की जान बचा के? चिंगारी दीदी। भोलेनाथ, आपने मेरी बात ली भोलेनाथ। भोलेनाथ की जय हो, जय हो। चिंगारी दीदी की, चिंगारी दीदी की, चिंगारी दीदी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे नीच कमीने इंसान को जिंदा रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। अनमोल, तुमने उस भाई को गोली क्यों नहीं मार दी? अरे उसका सिर क्यों नहीं फोड़ दिया? और अपनी इस बेहया औरत को छत से क्यों नहीं फेंक दिया? अरे कैसे मर्द हो तुम जो एक बेघरत औरत के लिए औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो किन्नर के सामने? तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। दीदी, ना तो मैं कमजोर हूँ और ना ही किसी से डरता हूँ। डरता हूँ तो सिर्फ अपनी बदनामी से। अरे बदनामी से डरते हो ना तो फिर चिंगारे के पास किस लिए आए? बोलो। अरे जेठ बन के रहो ना अपनी बीबी का, क्या दिक्कत है? तुम्हारी बीबी एक दिन में तुम्हारे छोटे भाई की बीबी तो नहीं बन गई होगी ना? खिचड़ी तो बहुत पहले से पक रही होगी। कुछ तो शक हुआ होगा तुम्हें, ध्यान नहीं दिया तुमने उस बात पे? बोलो। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। अरे आरती, ये क्या है? एक गिलास में दूध और एक गिलास में जूस? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपनी अपनी चॉइस है, जिसको दूध की तलब है वो दूध ले लेगा और जिसको जूस की तलब है वो जूस। अच्छा, अरे मुझे भी दूध चाहिए था। अब तो देवर जी ने दूध उठा लिया है तो आपको जूस से ही काम चलाना पड़ेगा। अरे वो तुमको बता रही थी कि वो तुमसे ज्यादा अमन को चाहने लगी है। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो अब तुमसे ज्यादा अमन को चाहती है और अमन भी अपनी भाभी को चाहने लगा है। दीदी, मैं तो देवर भाभी का रिश्ता समझकर अनदेखा करता रहा। किसी भी खास बात को नजरअंदाज करते करते ना इंसान कब खुद नजरअंदाज हो जाता है ये पता नहीं चलता है। अनमोल भाई, अब तुम ना नजरअंदाज नहीं, बिल्कुल अब उन दोनों को दिखना बंद हो चुके हो। एक बात बताओ, कभी तुमने उन दोनों को वैसी स्थिति में देखा है जिस स्थिति में एक पति पत्नी रहते हैं? देखा कभी? हाँ दीदी, कल रात जब मैं ऑफिस से घर जल्दी आया था। भारती, भारती मैं आ गया। भारती, अमन, भारती। मैं ना सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? भाभी अगर भैया को पता चल गया तो? अरे तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें देख लूंगी। अमन, हाँ भाभी। लगता है गेट पे कोई है। तुम्हारे भैया तो नहीं आ गए? अब क्या होगा भाभी? चलो। आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? जल्दी आ गया? हाँ, अरे कितनी देर लगा दी मैंने आने में। चाय लोगे आप? चाय लेके आऊँ आपके लिए? अरे थोड़ा जहर लेकर आ जाओ जिसे पीकर मैं मर जाऊं।
ये तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? ये सब कुछ देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? अरे मेरी आंखों में मिर्ची डाल दो। भैया आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मत ले अपनी इस गंदी जबान से भैया का नाम। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? क्यों नहीं बता देते अपने भैया को हमारे बीच में जो चल रहा है? हाँ, हमारा है रिश्ता एक दूसरे से, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता था। हम तुम्हारे ऑफिस से जाने के बाद मियाँ बीवी की तरह रहते हैं। क्या करोगे बताओ तो? ऐसे ही रहेंगे हम यहाँ पर। कर लो जो करना है तुम्हें। अरे जब तुम्हारा सब कुछ जल के राख हो चुका है तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? बताओ, अपने जले हुए अरमानों के राख उठवाना चाहते हो? मैं उन दोनों को अब नहीं देख सकता दीदी। तो एक काम करो, उन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। जब दीदी आरती किसी भी शर्त पर घर छोड़ने को तैयार नहीं है और कोर्ट कचहरी जाकर मैं अपनी इज्जत का फलूदा नहीं कराना चाहता दीदी, इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप मेरी मदद कर दो। मदद मदद मदद? आज एक मर्द एक किन्नर से मदद मांगने आया है, अपनी बेवफा बीबी और गद्दार भाई से छुटकारा पाने के लिए आया है। अरे चिंगारी किन्नर का जन्म तो लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। चिंता मत कर तू, चल मेरे साथ। हे भगवान, जब कल्लू की शुरुआत ऐसी है तो इसका अंत कैसा होगा? कितना भयानक, कितना डरावना होगा। अगर तुम लोगों ने मेरा नाम नहीं सुना होगा ना तो सुन लो। सच्चाई को जिताती हूँ, बुराई को जलाती हूँ और तुम जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी, चिंगारी किन्नर। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। भाभी ने मुझे फंसाया था अपने प्रेम जाल में। अच्छा, नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहा है। यही मुझे इशारे कर करके प्यार करता था। छी छी, अरे कलयुग की काली औलादो, एक भाई वो भी था जिसने अपने बड़े भाई की बीवी को मां से भी बढ़ के चाहा। उसने अपनी भाभी के चढ़ के सिवा शक्ल तक नहीं देखी थी। अरे उनका उदाहरण तो युगों युगों तक दिया जाता है और दिया जाता रहेगा। और एक तुम दोनों जिसने देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया, और तू अपने आप को पत्नी बोलती है, धर्म पत्नी बोलती है। अरे पहले के जमाने में ना पति अगर मर जाता था तो पत्नी को साथ में आत्मदाह करना पड़ता था, लेकिन तूने क्या किया? पति धर्म को कलंकित कर दिया। मन तो खा तुम दोनों को जला के राख कर दो, लेकिन नहीं। अनमोल बेटा, तू बता क्या करना है इन दोनों का, तू बोल। दीदी मैं इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता। इन दोनों को बोलो कि मेरा घर अभी के अभी छोड़कर निकल जाए। निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। दीदी दीदी माफ कर दो दीदी, दीदी मेरा कोई गलती नहीं है। मेरी बात सुनो, चिंगारी के डिक्शनरी में ना माफी नाम का कोई भी पन्ना नहीं है। बेहतर यहाँ से निकल जाओ, वरना दोनों को ना जान से मार के पुलिस को फोन मैं खुद करूंगी। निकलो यहाँ से। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, समझ ले यही तेरी किस्मत में लिखा था। और अच्छा हुआ इन दोनों की औकात पहले ही पता चल गई, नहीं तो कल को अगर बच्चा हो जाता ना तो अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर पाता। ठीक है, चिंता मत कर, वो ऊपर वाला ना तेरे साथ भी न्याय जरूर करेगा। ठीक है पहलवान, हाँ दीदी। आज तेरे लिए काजू किशमिश बादाम सब लेना है। हाँ आके तू जल्दी मोटा हो जा। सॉरी ओए, अंधी है क्या तू? सॉरी, मुझे माफ कर दो। दीदी तो जल्दी लग रही। ओए लड़की, इधर सुन, इधर। अपने घर से भाग के आई है क्या जो भाग के जा रही है? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जाने दो, वरना वो मुझे बेच देगा। कौन बेच देगा और क्यों बेच देगा? पारस, तुमने तो मुझे कहा था दिल्ली आकर हम लोग शादी कर लेंगे, कि इसी दिन के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेके आए थे। हाँ, और सुन, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुझसे पैसे वसूल करने का। तो क्या मेरा जिस्म बेचकर पैसे वसूल करोगे तुम? हाँ करूँगा, तेरा जिस्म बेचकर पैसे वसूल करूँगा। और तुझे शादी का झांसा नहीं देता तो तू क्या कानपुर से मेरे पास आती है यहाँ पर? प्लीज पारस, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। चाहे तो शादी मत करो मुझसे, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद मत करो।
अरे तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? अरे जिसने शादी से पहले सुहागरात मना रखी हो वो शादी करेगा क्या? अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है क्या तूने? तो क्या 10 लाख के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे तुम? अरे तुझे बेचकर पैसे वसूल करूंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, आबाद करूंगा, आबाद। प्लीज पर ऐसे मत करो। तुम मुझे कानपुर लेके चलो, मैं कानपुर जाके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। अरे जब मुझे एक बार में पैसे मिल रहे हैं तो मैं किस्तों में क्यों लूं? हाँ चल तू जल्दी तैयार हो, हमें निकलना भी है, अब ये होटल भी खाली करना है। मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ बैठ जा और तैयार हो जा, समझी? और अभी चाय नाश्ता लेके आता हूँ, वो करके चलेंगे। चल बुलेट कर अपना जल्दी। पारस, पारस सुनो तो। दीदी अब तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज मुझे जाने दो वरना वो आ जाएगा। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर के रहते तुझे यमदूत भी हाथ नहीं लगा सकता। आने दे उसे। दीदी वो देखो। उसे आने दे तू। क्या क्या कर रही है तू? हाँ तुझे मैंने तैयार होने के लिए कहा था ना, चल यहाँ से। साले ये बता इस लड़की क्यों बेचना चाहता है, वरना तेरा इतिहास पलट दूंगी मैं भी। बोल जल्दी बोल। इसकी माँ ने ना अपने पति के इलाज के लिए मेरे बाप से पैसे लिए थे। ये बता कि इसकी माँ ने तेरे बाप से कितने पैसे लिए? बोल। 10 लाख लिए थे और अब ब्याज लगा के हो गए 12 लाख। अच्छा तो तू इस लड़की की कीमत 12 लाख रुपए लगा के बैठा है, हैं? चल मैं तुझे 15 लाख देती हूँ, लेकिन जो तूने इस लड़की की शादी का वादा किया है, इसकी इज्जत के साथ खेला है, उसकी भरपाई तेरा पैसा कर पाएगा क्या? बोलना कर पाएगा? जवाब दे वरना यही जान से मार दूंगी। दीदी एक काम करो, हारून पहलवान को दे दो, लड़कों को बहुत शौकीन है, इसकी दोनों आंखें बाहर निकाल देगा। नहीं पहलवान, पहले पीहू से पूछ लेने दे। पीहू बेटा ये बता तू इस लड़के से शादी करना चाहेगी? सोच, तू चिंता मत कर, ये तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बोल। नहीं दीदी मुझे इससे शादी नहीं करनी। बस मुझे यही जानना था। पहलवान। जी दीदी। पुलिस को फोन कर। अभी करता हूँ। सिंगार दे नहीं मुझे तेरे ऊपर तो जालसाजी और धोखाधड़ी केस लगा के अंदर कराऊंगी मैं। अब तो तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। फोन कर पहलवान। हेलो पुलिस स्टेशन, चिंगारी दीदी का मैं पहलवान बोल रहा हूँ। फोन कर। कर दिया दीदी, आते ही होंगे। बस जब तक नहीं आते तब तक मैं उसकी मरम्मत करूंगा।